ओएसिस फर्टिलिटी सोबत तुमची पेरेंटहुडची यात्रा सुरू करा इन द गुड हँड्स ऑफ सायन्स। नहीं, एटीएस जो प्रमुख होते हैं हेमंत करकरे जी, उनके विषय में हमने कभी ऐसा बयान दिया नहीं है। हेमंत करकरे जी अगर होते तो हम बहुत पहले छूट गए होते, ऐसा हमें लगता है आरोप पत्र से। करकरे जी का मर्डर हुआ 26/11 में जो हमला हुआ, कसाब का जो जजमेंट कॉपी है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उल्लेख है कि कसाब के राइफल से करकरे जी नहीं मरे हैं। करकरे के मरने के बाद फायरिंग किया है। करकरे को मारा किसने? दूसरी बात, करकरे जी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है अभी तक नहीं मिली। करकरे की जो मोबाइल सीडीआर है अभी तो सरकार ने जब्त किया है, दे नहीं रही है। ये 3 कारण हैं। सरकार जब तक इनको नहीं देती है तब तक करकरे का जो केस है वो सॉल्व नहीं होता है। करकरे का मर्डर हुआ है और कांग्रेस ने ही मारा है। कांग्रेस ने ही मारा है। खासकर शरद पवार साहब को पता है, क्योंकि हमारी पूरी केस उनके हाथ में थी। इसका संचालन वही कर रहे थे। उसमें के गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह, राज्य मंत्री, और नवाब मलिक, शरद पवार, ये 4-5 चौकड़ी थी जो हमारे पूरे केस को हैंडल कर रही थी। करकरे प्रेशर में थे। अभी जो आपको बयान आ रहा है कि 10 दिन पहले से महबूब मुजावर, आपने देखा होगा मुजावर को टीवी पर, एटीएस का पूर्व ऑफिसर है, उसका एफिडेविट है कोर्ट में। वो बोल रहा है कि भागवत जी को गिरफ्तार करने के लिए हमें भेजा गया था, ऐसा नियुक्त किया गया था, लेकिन मैं नहीं गया। नहीं गया, उसको सस्पेंड किया। उसका सोलापुर कोर्ट में एफिडेविट है कि जो मुख्य आरोपी है केस के रामजी कर संग्रह संदीप डांगे, उनको 26/11 केस में काउंटर कर दिया एटीएस ने, ऐसा मुजावर बोल रहा है अपने एफिडेविट में। एटीएस बता रहे हो फरार है, मुजावर बोले हमारे सामने इनकाउंटर किया है 26/11 केस में। तो करकरे जी इसी मर गए। करकरे को मारा किसने? करकरे जी ने मालेगांव केस को आगे ले जाने का मना कर दिया था, क्योंकि पूरी तपास करने के बाद उनको ऐसा लगा कि केस में कुछ नहीं है, आगे से छूट जाएंगे, तो उन्होंने केस को आगे लेने मना कर दिया। करकरे की मर्डर इसलिए हुई है और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं इसके, हम साबित कर देंगे। अभी कांग्रेस वोट चोर का बारे में कैंपेन कर रही है भाजपा के विरोध में, तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है या वो वापिस कांग्रेस आगे कुछ गलत रणनीति के लिए आ रहे? नहीं, अभी कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। वो एक भूल थी कांग्रेस की, क्योंकि हम लोग चकमे में आ गए थे। एक चूँकि पॉलिटिकली मुद्दा है, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय मालेगांव ब्लास्ट केस का है। केस में हमारे घर में जो आरडीएस प्लांट हुआ, माननीय न्यायालय ने जजमेंट दिया है, पेज नंबर 825, 22, 23, 24, 25, काफ़ी अभी भी हमारे पास में है। उस पर जजमेंट स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुधाकर चतुर्वेदी के नासिक के घर में एटीएस का जो एपीआई बगाड़े ने आरडीएस प्लांट किया, साजिश किया और लंबी साजिश किया, सब स्पष्ट उल्लेख है, जजमेंट कापी में है। एनआईए ने जो आरोप पत्र दिया 2016 में, पेज नंबर 48 में लिखा है एनआईए ने कि सुधाकर चतुर्वेदी घर में एपीआई बगाड़े ने आरडीएस प्लांट किया, वो भी लिखा हुआ है 2016 में। और ये हम बात 2012 से बता रहे कोर्ट को कि हमारे घर में प्लांट किया गया है, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। एनआईए ने दे दिया अपने कॉपी में और माननीय न्यायालय ने अपने दिए जजमेंट में। अभी कंफर्म हो गया कि हमारे घर में प्लांटिंग की गई है। अभी भी एपीआई बगाड़े जो प्रमोशन पे है, नौकरी कर रहा है, उसका कोई बयान नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, उसको कोई जांच नहीं बैठी है। उसके ऊपर किसका हाथ है, कौन बचा रहा है, ये सोच का विषय है। आपको क्यों इसमें लिया था? कांग्रेस के दबाव था या कोई और साजिश? हम उसमें नासिक में संघ के प्रचारक थे। मालेगांव नासिक तहसील है, आप सबको पता है, वो हमारे कार्यक्षेत्र में आते थे। और सिर्फ ये संघ को बैन करने के लिए, संघ के बड़े नेताओं को फंसाने के लिए, क्योंकि संघ को ऐसे पीछे नहीं कर सकता। अभी संघ को संघ से लड़ के कोई जीत नहीं सकता है। पूरे दुनिया में 56 देशों में काम है, यहाँ 7,000 शाखाएँ हैं, यहाँ प्रचारक हैं। तो संघ को कैसे परास्त करेंगे? तो बदनामी करना है। बदनामी क्या करेंगे? संघ का कोई 2 कार्यकर्ता पकड़ा गया, उससे संघ का डमे नहीं होगा। लेकिन आतंकवादी घटना ऐसी घटना है कि एक सामाजिक विद्वेष पैदा होता है और हिंदू मुस्लिम राइट होती है, संघ बदनाम होगा। तो उसमें मोहन जी भागवत को
योगी आदित्यनाथ जी को गिरफ्तार करने के लिए हमारे को बहुत दबाव डाला गया, हमें टॉर्चर किया गया, हमारे नाखून निकला हुआ है, हमारे पैर टूटे हुए हैं, हमारे सर में चोटें हैं, बहुत टॉर्चर किया गया हमें उनका नाम लेने के लिए, लेकिन मैंने नाम लिया नहीं है। तो हम लोग तो मोहरे थे, कोई विशेष नहीं था, लेकिन उनका टारगेट था संघ और हिंदुत्व से भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, इसलिए कोई थ्योरी है, वो थ्योरी पूरी फेल हो गई है, कुछ निकला नहीं, खोला बाहर निकली चुहिया। तो अभी पूरी केस फाइनल हो गई, सब क्लीन चिट मिल गया, लेकिन 17 साल जो ट्रबल्स है, जो हमने सफ़र किया है जेल में बाहर, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? वो बदनामी कैसे हम उसको भरपाई करेंगे? आप हमको करोड़ रुपये दे देंगे मुआवजा में, उससे भरपाई कैसे होगी? इसका दोषी कौन है? तो 26/11 हमला मालेगांव ब्लास्ट के तार एक में जुड़ा हुआ है, खोज करेंगे तो दोनों लिंक एक ही जगह मिलता है, क्योंकि हम लोग जेल में थे। अगर जेल में न होते तो 26/11 हम लोग को ऊपर ही पक्का आता, अगर हम जेल में होते तो 26/11 घूम के इधर ही आता, क्योंकि 26/11 भी सुनियोजित है। क्योंकि जो अपने गृहमंत्री थे उस समय शिवराज पाटिल साहब, उन्होंने बताया हुआ है कि हमने सरकार को सूचना दिया था हमला होने वाला है वगैरह वगैरह। तो हमारे घर का जो प्लांट किया गया है, उस प्लांट के लिए हमने 2013 में ही माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है, वो पूरी याचिका ऐसी पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2013 से 13 7 20 25 12 13 साल हो गया और याचिका पड़ी हुई है। तो अभी हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए कि हमारे घर पर जो प्लांटिंग किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। इसके पीछे शरद पवार और उनकी, इसके पीछे 100% शरद पवार हैं, इसमें कोई द्वारा नहीं है। अब उनसे कौन पूछेगा, वो कैसे बताएंगे, वो समय की बात है। ओएसिस फर्टिलिटी सोबत तुमची पेरेंटहुडची यात्रा सुरू करा इन द गुड हँड्स ऑफ सायन्स। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।